नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पर। आज हम 9th क्लास के लिए दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि वर्ग HP पर खड़ा है, वह HP पर पड़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन में खड़ा था जबकि इसमें पड़ा है। पड़ा मतलब लेटा हुआ है और VP के समानांतर है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये XY हमारे पास रेखा हमने ले ली हुई है। ये एक्स वाई रेखा ले ली। एक्स वाई से ऊपर हमारे पास क्षैतिज धरातल बनता है जिसको हम हॉरिजेंटल प्लेन भी बोलते हैं, और एक्स वाई से नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर धरातल यानी वर्टिकल प्लेन हम लेंगे। तो ऊपर की तरफ हमें इसमें, क्योंकि हम थर्ड एंगल में बना रहे हैं तो इसमें प्लान ऊपर की तरफ बनेगा और एलिवेशन जो सामने दृश्य है वो नीचे की तरफ बनेगा एक्स वाई से। तो एक्स वाई हमने रेखा ले ली है। अब हमने क्या करना है, एक वर्ग बनाना है और वो भी एक्स वाई रेखा से 1 सेंटीमीटर नीचे। तो हमने 1 सेंटीमीटर नीचे हमने एक पॉइंट ले लिया। इस की जो हमारे पास वर्ग की है, जो हमारे पास दी हुई है 4 सेंटीमीटर इसकी भुजा दी हुई है। एक सेंटीमीटर नीचे की तरफ। ध्यान रहे कि इसके जो बीच का गैप है वो 4 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए। तो हम इसको ले लेते हैं। ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर हमने वर्ग की भुजा ले ली। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इस भुजा के साथ वर्ग बनाना है। अब ये नीचे की तरफ, इस क्वेश्चन में नीचे की तरफ वर्ग बन रहा है और जबकि पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर की तरफ वर्ग बना था। उसकी वजह ये है क्योंकि ये हमारे पास, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए हमारे पास एक मॉडल तैयार किया हुआ है मैंने। इस मॉडल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास हॉरिजेंटल प्लेन है और ये हमारे पास, सॉरी, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हमारे पास हॉरिजेंटल प्लेन है। ये हमारे पास प्लेन्स होते हैं, ये इनको प्लेन कहा जाता है। ये हमारे पास 4 प्लेन है इस तरह के। फर्स्ट और थर्ड में ही बनता है, तो वो हम पहले भी पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि थर्ड एंगल में हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वर्ग था जिसमें 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। तो ये हमारे पास कहाँ रखा हुआ है, ये हमारे पास थर्ड एंगल में। अब ये हमारे पास किस तरह से दिखाई दे रहा है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये क्या है, HP पर पड़ा हुआ है। ये हमारे पास HP है, इस पर पड़ा हुआ है इस तरह से, ऊपर की तरफ नहीं, इस तरह से HP पर पड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये हमारे को इस तरह से इसमें दिखाई देगा। मैं तिरछा करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे को इस तरह से दिखाई देगा। तो ये हमारे पास HP पर पड़ा हुआ है। अगर HP पर पड़ा है तो हमारे पास ये इस तरह से इसकी एक भुजा ही नज़र आएगी। इस तरह से एक भुजा नज़र आएगी सामने की तरफ, HP पर पड़ा हुआ है। और इसके जो अब वर्टिकल के साथ क्या है, वर्टिकल के समानांतर है। जो ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन है इसके कैसे है, समानांतर है। अगर ये इसके समानांतर है ये वर्ग, तो ये इसके ऊपर वर्टिकल प्लेन के ऊपर पूरा का पूरा वर्ग नज़र आएगा। तो ये हमने, ये वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, इसके समानांतर, तो वर्ग हमारे को कहाँ नज़र आएगा, वर्टिकल प्लेन के ऊपर। तो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो हमारा ऊपर की तरफ रहेगा और जो वर्टिकल प्लेन है वो एक्स वाई से नीचे की तरफ रहेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आधार से नीचे की तरफ हमने क्या करना है, वर्ग बनाना है। वर्ग बनाने के लिए हमारे पास डी सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण हमारे पास डी से अच्छे से बन जाते हैं। और दूसरी तरफ भी हमने 90 डिग्री का कोण बना लिया है, जबकि इसकी भुजा कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो हम अनावश्यक लाइनें नहीं लगाएंगे।
4 सेंटीमीटर तक ही। दूसरी तरफ भी 4 सेंटीमीटर। और ये बीच का हिस्सा भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ये वर्क हमारे पास वर्टिकल प्लेन पे, क्योंकि समानांतर है वर्क, तो ये हमारे को वर्टिकल प्लेन पर पूरा नज़र आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमने इसके प्रोजेक्शंस लेने हैं। तो प्रोजेक्शन लेने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा साधन होता है सेट स्क्वायर। तो इसके प्रोजेक्शंस हम ले लेते हैं। प्रोजेक्शंस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर से भी हम 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ ले लेते हैं। अगर हम इसको लाइन के ऊपर XY पर लाइन पर दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे को ठीक से नज़र नहीं आएगा। तो हमने इसको 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ ले लिया है।